नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर लाइव में मैं संडे को आती हूँ, उसमें लेमन पर एक न एक प्रश्न आते ही रहते हैं। लेमन मेरा क्यों नहीं फल रहा है, लेमन के फूल क्यों झड़ जा रहे हैं, और इस तरह के हज़ारों प्रश्न मैं देखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज आपको शेयर कर देती हूँ कि लेमन को अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए और फ्रूट देने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है। लेमन ही नहीं, जो भी सिट्रस प्लांट हैं जैसे कि आपका ऑरेंज हो, अंगूर, ये सब में हूँ आपको शेयर करने। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके भी इसी तरह से लेमन भर भर के आते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि लेमन का पौधा अगर आपने बीज से लगाया है तो उसमें फल कब आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, और फल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए जब भी आप लेमन का पौधा लगाएं तो ग्राफ्टेड आप नर्सरी से लाकर लगाएं, वो अच्छा रहता है। तो ऐसा ही करें और बीज से पौधा न लगाएं। जब आप नर्सरी से पौधे को लेकर आते हैं तो उस समय तुरंत लाए और तुरंत उसको नहीं लगानी है। 2-3 दिन तक आप अपने घर के वातावरण में उसको रहने दें, इसके बाद उसको रिपोर्ट करें। अब रिपोर्ट करने की बात होती है तो रिपोर्ट करने में आपको कैसी सॉइल बनानी है इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं जो करती हूँ उसी को आपसे शेयर कर दे रही हूँ। खेत की सॉइल को आपको 40% रखने हैं, और साथ ही रेत, जिसको सैंड भी बोलते हैं, 30% रखने हैं, और उसमें 20% आपको बर्मी या काउडंग मिलाने हैं और नीम केक मिलाने हैं 20% में, और 10% में आपको इप्सम सॉल्ट, बोन मील और रॉक फॉस्फेट देना आवश्यक है। और इस तरह से जो आपका सॉइल तैयार होगा सिट्रस पौधे के लिए, वो बहुत बेहतरीन सॉइल होगा। पीएच कितना होना चाहिए सिट्रस प्लांट के लिए, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। आपका 6 से लेकर 6.5 तक अगर सॉइल का पीएच है तो ये सिट्रस पौधे के लिए बहुत बेहतर होता है। इसके साथ ही अब आप बात करोगे सन की, तो सन जो फ्लावरिंग प्लांट हैं या फ्रूट वाले पौधे हैं उसको 5 से 6 घंटे की धूप आवश्यक होती है। तो अब वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर जब पानी आप देते हैं तो उस समय आपको पानी को चेक कर लेना है कि सॉइल 1 इंच तक गीली तो नहीं है, इसके बाद पानी दे। दूसरी चीज़ है कि जब आप पानी देते हैं तो समर में आपको अधिक पानी लगेगी और विंटर में आपको पानी कम देने हैं। इसके बाद पानी की बात और चली तो और मैं आपको बता दूं कि जिस समय पौधे में फ्लावर आए हुए हों उस समय पौधे में पानी नहीं दे, और पानी ऊपर से नहीं दे। पानी अगर देनी है तो रूट में दे, क्योंकि अगर ऊपर पौधे के ऊपर आप पानी देते हैं तो उसमें फ्लावर जो हैं आपके गिर जाएंगे या झड़ जाएंगे। दोस्तों, पौधे चाहे सॉइल में हो जो मैंने अभी दिखाई है, या फिर आप कोई पॉट में कंटेनर में लगाए हो, दोनों में आपको इसी तरह की व्यवस्था रखनी है। कंटेनर की का जो पॉट का जो साइज हो वो कम से कम मिनिमम 14 इंच होना चाहिए, तो उसमें फ्रूट वाले पौधे अच्छे रहेंगे। अगर 14 से बड़े लेते हो तो और भी बेहतर है। आप जो यहाँ पर पौधा देख रहे हैं ये मेरा एक पॉट में लगा हुआ है, और इसमें भी ढेर सारे फ्लावर आए थे। लेमन भी छोटे छोटे बने हुए हैं। पौधे को चाहे आप नर्सरी से लाके रिपोर्ट करते हो या फिर आप गमले बदलते हो, बड़े गमले में ले जाते हो, तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये शोक में चले जाते हैं और पौधे खराब होने का डर रहता है। इसलिए 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर दिया करें। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। लेमन का ट्रे बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इसकी टहनियाँ जहाँ तहाँ बढ़ते जाती है, तो इसको आप हल्की फुल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपको हार्ड प्रूनिंग करने की बात आती है तो उस समय सतर्क रहना है और कोशिश करना है कि स्प्रिंग में
इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाए। दोस्तों, ऐसे तो लेमन जो है हैवी फीडर है, बहुत ज़्यादा इसको भोजन चाहिए, खाद चाहिए, इसलिए आपको हर महीने काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट या NPK देते रहनी है। लेकिन स्प्रिंग में अच्छी तरह से आपको इसको फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइज़र के नाम आपको शेयर कर दे रही हूँ, आपके पास जो कुछ भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट जो आप बनाना पेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो उसको दे सकते हो। इसके साथ ही आप NPK में 6-6-6 या 13-13-13 आप दे सकते हो। दोस्तों, अगर बनाना पेस्ट का आप देते हो फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाकर या फिर उसको पाउडर बनाकर, तो उसमें पोटासियम की मात्रा बहुत रहती है, तो आपके पौधे में ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो इप्सम सॉल्ट को भी अगर हर एक महीने आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल कर देते हैं तो लेमन का पौधा आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। इसके साथ ही आप अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, ब्लड मिल, कॉटन सीड मिल दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं अलग भी बात करूंगी कि आपको किस चीज़ के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो अभी और आप देखते रहें कि मैं कौन कौन सी चीज़ों पर आपको नज़र दिलवा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपसे और कर लूँ कि अगर आपके पौधे में फूल और फल नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो आप NPK का 1-1-2 या फिर 2-1-2 या 1-1-1 का अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पौधे के पत्ते स्वस्थ नहीं हैं, तो इस हालत में पौधे के पत्ते खराब निकल रहे हैं, ख़राब हैं, अनहेल्दी हैं, तो आप 2-1-1 या 3-1-1 दे सकते हैं। दोस्तों, फल अगर आपके छोटे आ रहे हैं और आप चाहते हो, जो आप यहाँ देख रहे हो, कि फल बहुत बड़े बड़े आएँ, तो इसके लिए आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देने होंगे। दोस्तों, आप स्प्रिंग में अच्छी तरह से पौधे को खाद दें और हर महीने इसमें कुछ न कुछ खाद दिया करें। फल के लिए और फूल के लिए फास्फोरस अधिक चाहिए, तो आप फास्फोरस अच्छी हो वैसी वाली फर्टिलाइज़र दें। और फल बड़ा चाहिए तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दें। और फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट टाइम जो है सो स्प्रिंग में है। स्प्रिंग में आप 2-4 फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बना करके भी दे सकते हैं। और इसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फ्रूट वाले में देख सकते हैं कि मैंने कितनी कितनी मात्रा में किस एज के पौधे को कितने फर्टिलाइज़र दिए हैं। जिस समय आपके लेमन में फ्लावर आ जाए तो केमिकल फर्टिलाइज़र न दे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उस समय फ्लावर आने के जस्ट बाद आप तब तक कोई फर्टिलाइज़र न दें जब तक कि उसमें मटर के दाने के जैसे फल न पकड़ लें। अगर उस समय आप देते हैं तो आपके फल या फूल झड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपके पौधे पर कभी कभी पेस्ट का असर दिखाई पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए आप शुरुआत से ही महीने में 1 बार कम से कम नीम ऑयल का उपयोग अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह से अपने लेमन ही नहीं, कोई भी सिट्रस प्लांट जो हो, इस पर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके घर में ढेर सारे लेमन और ऑरेंज अंगूर की पैदावार होगी। और मैं चलूँगी फिर ये कहते हुए कि अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन लाइक तो कर दिया करो, लाइक करके जाओ। मैं चलती हूँ, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।